पूछा, लेकिन हम एक बार पढ़ के इनको रखेंगे, एक बार पढ़ के रखेंगे। ओके, थम्स अप करिए जी भैया, पढ़ के हम इनको रखेंगे। साउथ इंडिया का हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो पढ़िए। कभी-कभी देखिए एमसीक्यू में भी कुछ अलग फैक्ट आपको मिले तो उसको नोट्स में शामिल किया करो दोस्त, है ना? गरबा, ये तो भैया आपका गुजरात का, ये गया गुजरात, डांडी मार देता है कोई भी गरीब आदमी को। विदेशिया कहाँ का बताया था? या बिहार का, विदेश से बिहार करके लाए हो भैया, विदेश से बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का टिप्पानी है, बिल्कुल है टिप्पानी। पाग हो गया हरियाणा का, धीमसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया, धमाल कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र का गिद्दा है क्या? झूमर है क्या? बिहू है? लावणी है? हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। ला मतलब लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा ये आपका म्यूजिक फॉर्म भी है महाराष्ट्र की, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे म्यूजिक को। और म्यूजिक में हम क्या पढ़ेंगे कल? म्यूजिक के बारे में एक तो हम आपका सबसे पहले इसमें बहुत सारी कैटेगरी होंगे। इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत अधिक जानकारी नहीं देंगे क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आंतरिक जानकारी जो पूछी जाती है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? ऐसे इधर-उधर की बेवजह के नाम सब चीजें नहीं पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे म्यूजिक को, हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, कर्नाटक म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, और फिर किस स्टेट का कौन सा म्यूजिक होता है, तो ये हमको पढ़ना है। ओके बॉस? तो कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो गोवा का घूमरा, ये कहाँ के? ओडिशा, घूमती बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो रऊफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप है? और है मार्गम कली, ठीक है? हमारा मार्ग ईसाइयों से अलग है ऐसे। कुम्मी लोक नृत्य किसे भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया था? कुम्मी तमिलनाडु का है। कहाँ का है कुम्मी? कुम्मी तमिलनाडु का है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से मध्य प्रदेश राज्य से कौन सा संबंधित नहीं है? ज्वारा है, हाँ जी। मटकी में ज्वारी मध्य में बात हुई थी, फूलपत्ती बनी हुई थी उस पर। लाहू, लाहू कहाँ का है? लाहू मेघालय का है। नोंग क्रेम था जहाँ का, डोर से घाटा था, कोच था जहाँ का, राभा था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है? सुबह को। इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, ठीक है? महिलाएं कैसे नाचती हैं? तोते की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको हम देंगे, आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्लास समझ में आई? तैयारी बस अच्छी करते चलिए साथी, ठीक है? और जब हम धीरे-धीरे क्या होंगे, इन क्लासेस को खत्म कर लेंगे, इसके बाद में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे, 20 लेक्चर्स हम उसके भी देंगे आपको 20 क्लासेस में, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। पढ़ाएंगे उसको कंप्लीट, है ना? अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई इश्यू ना आए उन साथियों को जिनको कोई भी पैसे की परेशानी है चीज़ों को पढ़ने के लिए, ताकि उनको कोई समस्या ना आए पढ़ने में। इसी बात के लिए नायक फाउंडेशन बैच है। लेकिन साथी जरूरत होगी आप सबको एक धैर्य रखने की और उस टीम को बहुत ऊर्जा देने की जो टीम इसको आपके लिए प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि साथी इसमें शायद कैमरे के पीछे आपको लगता होगा कि इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें बेहद मेहनत लगती है, इसमें बेहद योजनाएं लगती हैं और निरंतर वही हौसला बना रहे और वही हौसला आगे जाए, ठीक है? तो अच्छा काम जब एप्रिशिएट किया जाता है, अगर लोग अच्छे काम को सराहेंगे तो सब लोग अच्छा ही काम करेंगे। आजकल की इंस्टाग्राम की दुनिया पर आपको यही सीखना चाहिए कि अगर लोग अच्छे कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लोग अच्छे ही काम करते हैं। लेकिन लोग अच्छे कार्यों को पसंद करने की बजाय जब मस्ती और गलत कार्यों को करने लग जाते हैं। आजकल के लोग आप जानते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ये वर्ड जानते हो आप? इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब आप समझते हैं? जो किसी चीज़ के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, और वो इन्फ्लुएंस करने के पीछे तथ्य ये होना चाहिए कि वो चीज़ें सही हों। जो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं इस दुनिया में, वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। जो लोग पेड़ लगा रहे हैं, वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। इस धरती को बचाने के लिए, इस कल्चर को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। चाहे मिट्टी को बचा रहे हों, चाहे तालाबों को बचा रहे हों, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हों, ठीक है? वो इन्फ्लुएंसर हैं। इस देश को जो लोग साफ कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो इन्फ्लुएंसर हैं। तो मतलब था ये ना कि दुनिया ने क्या रुख दिया, तो सब लोग उसी ट्रैक पे चले कि भाई फेमस होने का रास्ता इधर से ही है, फेमस होने का तरीका इधर से ही है। नहीं तो लोगों की जिम्मेदारी, समाज की, इस देश की जिम्मेदारी ये थी कि जो गलत एक्ट्स थे उनको आगे ना बढ़ने दिया जाता।